ईरान का मशहूर शहर इस्फहान। सुबह का वक्त था। मस्जिदों की मीनारों से अजान की आवाज गूंज रही थी। बाजार की दुकानों के शटर धीरे धीरे उठ रहे थे। हवा में ताजी रोटी, इत्तर और मसालों की खुशबू फैली हुई थी। भीड़ भाड़ और शोरगुल के बीच एक गरीब मजदूर हमजा अपने काम के लिए निकल रहा था। उसका घर बहुत छोटा था, मिट्टी और ईंटों से बना हुआ। उसके पास कोई जमीन नहीं, कोई दौलत नहीं, बस मेहनत करने वाले हाथ और अल्लाह पर गहरा भरोसा था। दिन भर ईंटें ढोना, पत्थर उठाना और शाम को थक कर घर लौटना, यही उसकी जिंदगी का चक्र था। लेकिन उसका दिल हमेशा उम्मीद से भरा रहता था। वह सोचता कि इंसान को अल्लाह ने सिर्फ भूख और मेहनत के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए। हमजा की मां बूढ़ी हो चुकी थी, बाल सफेद और शरीर कमजोर। उसका एक छोटा बेटा भी था जो दिन भर उसके साथ रहता। घर में अक्सर चूल्हा ठंडा रह जाता, कभी कभी सिर्फ एक रोटी पर ही गुजारा होता, मगर हमजा की हिम्मत कभी टूटी नहीं। वह अपने बेटे को कहता, बेटा, इंसान को भूख से नहीं, गैरत से जीना चाहिए। अल्लाह सब देख रहा है। सब्र करने वालों के लिए बड़ी नेमतें हैं। एक दिन शहर के बड़े बाजार में अचानक हंगामा मच गया। एक अमीर व्यापारी का सोने से भरा थैला गायब हो गया। व्यापारी चिल्ला रहा था, मेरा माल चोरी हो गया, किसी ने थैला उठा लिया। भीड़ जमा हो गई। लोग इधर उधर देखने लगे। उसी समय हमजा काम से लौट रहा था, पसीने से लथपथ, हाथों में ईंट की धूल। किसी ने उंगली उठाई, देखो यही मजदूर है, जरूर इसी ने चोरी की होगी। दूसरा बोला, गरीब को सोना मिले तो कौन छोड़ता है, यही चोर होगा। भीड़ ने बिना सोचे समझे हमजा को पकड़ लिया। हमजा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, कसम है अल्लाह की, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं तो अपने घर जा रहा था। मगर भीड़ सुनने को तैयार न थी। हर तरफ से आवाजें आ रही थीं, चोर है, सजा दो। भीड़ का शोर इतना तेज था कि सच दबकर रह गया। लोग उसे घसीटकर शहर के मशहूर कहाजी के पास ले गए। कहाजी बुजुर्ग था, दाढ़ी सफेद, आंखों में तेज और दिल में खौफे खुदा। उसने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और कहा, इंसाफ भीड़ के शोर से नहीं होता, सबूत और गवाह से होता है। उसने एक एक करके गवाहों को बुलाया। किसी ने सीधे सीधे नहीं देखा था कि हमजा ने थैला उठाया। फिर काजी ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम यकीन से कहते हो कि यही मजदूर चोर है? व्यापारी झिझका। कुछ देर बाद बोला, मैंने थैला अपनी दुकान पर ही खुला छोड़ा था, शायद किसी ने ले लिया। काजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, तो गलती तुम्हारी है। अपनी लापरवाही की सजा किसी बेगुनाह पर डालना गुनाह है। याद रखो, इल्जाम लगाना आसान है, मगर बेगुनाह पर इल्जाम लगाना सबसे बड़ा जुल्म है। भीड़ सन्नाटे में खड़ी रह गई। हमजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार लगा कि सच की जीत होगी। काजी ने सबके सामने ऐलान किया, आज से इस शहर में कोई गरीब बेगुनाह नहीं ठहराया जाएगा, और मैं हुक्म देता हूं कि मस्जिद के बाहर एक बड़ी दीवार बनाई जाए। उस दीवार को इंसाफ की दीवार कहा जाएगा। गरीब अपने दुख उस पर लिखेगा और अमीर चुपचाप मदद रखेंगे। यही असली सुशासन होगा। कुछ ही दिनों में मस्जिद के बाहर दीवार बन गई। यह दीवार सिर्फ पत्थरों की नहीं थी, बल्कि उम्मीद की थी। गरीब लोग उस पर चाक से अपनी तकलीफ लिखते और अमीर लोग मदद रख जाते। किसी ने लिखा, मेरे बच्चे भूखे हैं। अगले दिन वहां आटे का बोरा रखा मिलता। किसी ने लिखा, मेरी बेटी की शादी है। वहां कपड़े और सोना रखा मिलता। किसी ने लिखा, मैं कर्ज में हूं। वहां लिफाफा टंगा होता जिसमें कर्ज चुकाने के पैसे होते। धीरे धीरे पूरी इस्फहान की फिजा बदल गई। लोग अब मजदूर का मजाक नहीं उड़ाते थे। अमीर लोग चोरी छिपे दीवार पर मदद रखाते। कोई शोहरत नहीं चाहता था, क्योंकि यह काम सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए किया जाता था। हमजा अब रोज उस दीवार का पहरेदार बन गया। सुबह नमाज के बाद आकर दीवार को साफ करता, टूटी जगहों को ठीक करता और बच्चों को समझाता कि इंसाफ क्या होता है। लोग उससे पूछते, तुम इतना क्यों करते हो? वह मुस्कुराकर कहता, अगर दीवार गंदी होगी तो लोगों का भरोसा भी गंदा होगा। मैं इसे साफ रखता हूं ताकि इंसाफ साफ रहे। साल बीतते गए। इस्फहान में एक बार अकाल पड़ा। खेत सूख गए, बाजार खाली हो गया, लोग भूखे प्यासे हो गए।
मगर उसी वक्त इंसाफ की दीवार पर मदद का सैलाब उमड़ पड़ा। अमीरों ने गल्ले और कपड़े वहां रख दिए, हर गरीब का घर रोशन हो गया। लोग कहने लगे, ये दीवार नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का जरिया है। धीरे धीरे यह सिलसिला पूरे ईरान में फैल गया। दूसरे शहरों ने भी इंसाफ की दीवार बनाई। हर जगह यह पैगाम फैल गया कि इंसाफ तलवार से नहीं, इंसाफ से कायम होता है। हमजा बूढ़ा हो गया, उसके हाथ कांपते थे, पीठ झुक गई थी, लेकिन दिल अब भी मजबूत था। वह बच्चों को बैठाकर कहता, बेटो याद रखना, इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं होता, इंसाफ घर घर में होना चाहिए। जब तुम बेगुनाह पर इल्जाम लगते देखो तो आवाज उठाना, और जब कोई भूखा दिखे तो अपनी रोटी बांटना। यही असली ईमान है। आखिरकार वह दिन आया जब हमजा की रूह निकल गई। पूरा शहर उसके जनाजे में उमड़ पड़ा। अमीर और गरीब दोनों रो रहे थे। लोग कहते थे, ये वही मजदूर है जिस पर कभी चोर का इल्जाम लगा था, लेकिन आज ये शहर का सबसे ईमानदार आदमी साबित हुआ। यह हमें सिखा गया कि इंसाफ की ताकत तलवार से बड़ी है। उसकी कब्र के पास बच्चों ने एक पत्थर पर लिखा, अगर इंसाफ जिंदा रहे तो शहर जन्नत बन जाता है। हमजा के इंतकाल को कई साल बीत चुके थे। इस्फहान की वो मशहूर दीवार अब भी मस्जिद के बाहर खड़ी थी। शहर वाले अब भी उस पर अपने मसले लिखते और अमीर चुपचाप मदद रखाते। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ लोग बदलने लगे। कुछ अमीरों ने मदद कम करनी शुरू कर दी, कुछ ने दिखावे के लिए काम करना शुरू किया। एक दिन दीवार पर लिखा मिला, मेरी बीवी बीमार है, दवा के पैसे नहीं हैं। लेकिन अगले दिन वहां कोई लिफाफा न था। दीवार पर लोग खड़े होकर बातें करने लगे। किसी ने कहा, आजकल अमीरों को फुर्सत कहां। किसी ने कहा, अब पहले जैसी सखावत नहीं रही। शहर में चर्चा होने लगी कि क्या दीवार की बरकत कम हो रही है, क्या लोग बदल रहे हैं। इसी बीच हमजा का बेटा अब बड़ा हो चुका था। उसका नाम था याह्या। उसने बचपन से देखा था कि उसका बाप कैसे इस दीवार की हिफाजत करता था। वह सोचने लगा, अगर यह दीवार कमजोर पड़ रही है तो मैं इसे फिर से जिंदा करूंगा। अल्लाह का काम कभी अधूरा नहीं होना चाहिए। याह्या ने सबको इकट्ठा किया और कहा, मेरे अब्बा कहते थे, इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं, हर गली मोहल्ले में होना चाहिए। यह दीवार सिर्फ मदद का जरिया नहीं बल्कि हमारी ईमान की पहचान है। अगर हम इसे भूल गए तो अल्लाह हमें भूल जाएगा। उसने लोगों से इल्तिजा की। उसने अमीरों को तर्ज दी, गरीबों को सब्र सिखाया। धीरे धीरे फिर से उस दीवार पर मदद लौट आई। मगर याह्या ने सिर्फ एक काम नहीं किया, उसने इस सोच को और आगे बढ़ाया। उसने शहर की और मस्जिदों के पास छोटी छोटी इंसाफ की दीवारें बनवाईं। अब सिर्फ इस्फहान ही नहीं, आसपास के कस्बे भी इस सिलसिले से जुड़ गए। एक बार याह्या से किसी ने पूछा, तुम्हें यह हौसला कहां से मिला? उसने मुस्कुराकर कहा, मेरे अब्बा कहते थे अगर इंसाफ जिंदा रहेगा तो शहर जन्नत बन जाएगा। मैं चाहता हूं कि हर गली जन्नत जैसी हो। नेक काम कभी एक इंसान तक सीमित नहीं रहता बल्कि पीढ़ियों तक चलता है। इंसाफ और सखावत अगर कमजोर पड़ने लगे तो किसी को आगे बढ़कर उसे फिर से जिंदा करना चाहिए। अमीर और गरीब के बीच पुल सिर्फ पैसा नहीं बल्कि ईमान और इंसाफ है। जो काम अल्लाह के लिए किया जाए वो कभी मिटता नहीं, वो आगे बढ़ता ही जाता है।